नमस्कार। आज के लेक्चर में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे कक्षा 10 के लिए। वृत्त वृत्त के बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज यहाँ पर स्पर्श रेखाओं से संबंधित बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास प्रमेय है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो स्पर्श रेखा क्या होती है और किस किस तरह की स्थितियां बनती हैं, पहले उसकी जानकारी लें। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक रेखा है, PQ नाम देते हैं इसको, और ये वृत्त है और ये वृत्त है। तो देखिए क्या इनके बीच में कोई बिंदु साझा है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदित रेखा। कौन सी? अप्रतिच्छेदित रेखा। अब दूसरी स्थिति पर बात करें, ये कौन सी होगी फिर? ये देखिए AB पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये PQ रेखा है, तो इसको बोलेंगे छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा यानी कि छेदक रेखा। अब तीसरी स्थिति पर बात करें, जब इस तरह से जाए टच करती हुई, ये है P, ये है Q। अब ये टच करती हुई जाती है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है आप देखें, तो इसको तो क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा और इसके अंदर क्या फर्क है? देखिए यहां पर मैं बनाता हूं, ये देखिए ये है एक छेदक रेखा। अब छेदक रेखा के समानांतर आप लाइन लगाते जाएं। जैसे देखिए ये AB पर मान लीजिए प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये देखिए दूरी कम होती जा रही है। दूरी कम होती होती एक जगह ऐसी आ जाएगी जब जो दोनों A और B एक ही बिंदु पर आ जाएंगे, दोनों ऐसे नजदीक आते 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 जब एक ही बिंदु पर आ जाएंगे, मतलब संपाती हो जाएंगे, A और B संपाती, A और B संपाती हो जाएंगे, तब यह एक स्पर्श रेखा कहलाती है। या आप यूं कह सकते हैं स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, एक ही बिंदु पर टच करती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। अब ये स्थितियां थी हमारे पास, स्पर्श रेखा क्या होती है। अब देखिए स्पर्श रेखा कैसे खींची जाती है। तो यहां पर हम देखते हैं एक बिंदु है वृत्त के अंदर, आंतरिक बिंदु। क्या आंतरिक बिंदु से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि यहां से कोई भी रेखा जाएगी तो वो क्या करेगी? कट करेगी। क्या करेगी? कट करेगी। इसलिए आंतरिक बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। और कौन सी स्थिति हो सकती है हमारे पास? अगर वृत्त के ऊपर है, वृत्त के ऊपर बिंदु है, तो कितनी स्पर्श रेखा? एक रेखा। कितनी? एक। अगर वृत्त के बाहर बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? दो। ये कोई बिंदु बाहर है P, PA और PB। कितनी स्पर्श रेखाएं? स्पर्श रेखाओं की संख्या यहाँ पर 2। अगर वृत्त के ऊपर है तो 1, अगर वृत्त के अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते। इससे संबंधित भी हम प्रमेय करेंगे। बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ये थी स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा किसे कहते हैं और स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, अगर वृत्त के अंदर हो या वृत्त के ऊपर हो या वृत्त के बाहर बिंदु हो। तो आइए अब हम प्रमेय के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो प्रमेय क्या है? जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। या यूं कहें त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है।
तो यहां पर वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये देखिए ये है वृत्त, ये स्पर्श रेखा, ये केंद्र, ये त्रिज्या, मतलब ये एक्स वाई कोई हम त्रिज्या ये पी पर स्पर्श कर रही है, एक्स वाई जो स्पर्श रेखा है पी पर स्पर्श कर रही है, दिया है वृत्त जिसका केंद्र O पर एक्स वाई स्पर्श रेखा बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये देखिए बिंदु P पर स्पर्श करती है, सिद्ध करना। सिद्ध में क्या करना है, त्रिज्या पर लंब होती है, तो त्रिज्या OP है, लंब यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो आइए प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, इस थ्योरम को सिद्ध करते हैं। देखिए यहां पर सिद्ध करने से पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी भी जो न्यूनतम दूरी होती है वो लंब होती है। जैसे मान लीजिए ये है, यहां से जो न्यूनतम दूरी होती है वो रेखा पर लंब होती है, न्यूनतम दूरी लंब होती है, बिंदु से न्यूनतम दूरी रेखा पर लंब होती है। इस आधार को हम लेंगे, मतलब ये अगर हम OP को सबसे कम दूरी सिद्ध करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये लंब सिद्ध हो जाएगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए यहां पर एक बिंदु क्यों लें, एक्स वाई पर एक बिंदु क्यों लें तथा O को क्यू से मिलाएं, O को क्यू से मिलाएं, जो वृत्त पर बिंदु M पर काटे। ये बिंदु M है, M पर काटे। आगे देखिए हमारा मेन मकसद क्या है, OP को न्यूनतम दूरी सिद्ध करना है। यहां पर देखिए OP बराबर में OM बराबर में त्रिज्या, त्रिज्याएं हैं ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। तो त्रिज्याएं हैं तो यहां से आप स्पष्ट देख सकते हैं जो OM है छोटा है किससे, OQ से, OM OQ से छोटा है, आप स्पष्ट देख सकते हैं, ये कम है ये ज्यादा है, स्पष्ट है। ये स्पष्ट है, तो आप OM की जगह मैं OP लिख दूं, OP लो, OP लेस देन OQ, OP लेस देन OQ। तो इसी प्रकार ये OP है, ये OQ से क्या है, छोटा है। अब देखिए ये Q बिंदु यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो इसी तरह M भी घूमता रहेगा अगर आगे आगे लेते जाएं। तो इस प्रकार ये OP है, ये न्यूनतम दूरी है। तो यहां से स्पष्ट है कि OP न्यूनतम दूरी है। तो OP न्यूनतम दूरी है तो जो है OP है वो लंब है किसके ऊपर, एक्स वाई पर। इति सिद्धम। तो आप देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट क्या था कि सबसे जो न्यूनतम दूरी होगी वो रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इस आधार को लेते हुए इस प्रमेय को हमने सिद्ध कर दिया। 10.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार लगभग आती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है।
तो बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अभी अभी हमने देखा था, तो ये कोई वृत्त, ये बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं, ये PA और ये PB, ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं। क्या दिया है, क्या सिद्ध करना दिया है? एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB, ये PA है, ये PB है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना इनकी लंबाइयां बराबर होती है, PA बराबर में PB, इनकी लंबाइयां बराबर होती है। तो प्रमाण कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, केंद्र O को AB तथा P से मिलाएं, ये है, यहां मिलाएं, B से मिलाएं और B से मिलाएं। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को समसम सिद्ध कर देंगे। अब त्रिभुज OAP तथा OBP में, अब इन दोनों को हमने सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। RHS नियम लगेगा, समकोण भुजा, समकोण भुजा। तो ये देखिए, एक तो समकोण OAP बराबर में OBP बराबर में 90। ये क्यों 90? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। एक हो गया 90 डिग्री का कोण, हाइपोटेन्यूज, ये देखिए OPOP, ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि कर्ण है। OP बराबर में OP क्या है? उभयनिष्ठ साझा। तीसरा OA इज इक्वल टू OB, OA बराबर में OB, क्यों? त्रिज्याएं। तो ये नियम हो गया, समकोण हो गया, ये कर्ण, ये भुजा। तो समकोण कर्ण नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम द्वारा, इसको RHS भी लिख सकते हैं। RHS नियम द्वारा जो त्रिभुज है OAP सर्वांगसम है त्रिभुज OBP, ये दोनों सर्वांगसम होगी, इनके सभी अंग समान होंगे। तो PA बराबर में PB, क्यों? CPCT सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वांगसम भाग, मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। सभी अंग समान है तो PA बराबर PB भी होगा। इति उम्मीद करता हूं आज की जो दोनों प्रमेय हैं आपने अच्छी तरह से देख ली हैं, समझ ली हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले पाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।